मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूँ, तुम्हारा पिता। अयोध्या से मेरे लाल, मेरे हृदय के वत्स, तुम्हें अपने समीप बैठा हुआ अनुभव करता हूँ। जैसे पिता अपने बालक का मस्तक सहलाकर उसे ढाढ़स देता है, वैसे ही आज मैं तुम्हारे मन को शांति देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वहाँ कांटे भी हैं और धूप भी। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हारे मन को थका देती हैं, कभी तुम्हें अकेला कर देती है, कभी तुम्हारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास करती है। जब प्रयत्न करने पर भी फल तुरंत न मिले, जब अपने ही लोग समझ न पाए, तब मन में निराशा आना स्वाभाविक है। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगता होगा कि धर्म का मार्ग कठिन क्यों है, अधर्म का मार्ग सरल क्यों दिखता है। वत्स, तुम्हारे इस मनोभाव को मैं भली भांति समझता हूं, क्योंकि पिता अपने बच्चे की पीड़ा को शब्दों से पहले हृदय से सुनता है। मेरे लाल, जब मैं युवावस्था में था और अयोध्या का राजपाट मेरे सामने था, तब मेरे जीवन में भी कठिन घड़ी आई। पिता दशरथ का वचन और माता कैकेयी की मांग मेरे लिए वज्रपात समान थी। जिस राज्य को संवारने का स्वप्न देखा था, उसी से दूर जाना पड़ा। वन का मार्ग सरल न था, कभी तीव्र धूप, कभी घना अंधकार, कभी भयावह शब्दों से भरे वन। उस समय मेरे मन में भी क्षण भर को यह विचार आया कि क्या यही धर्म है, परंतु मैंने धैर्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे झांक था कि पिता का वचन और धर्म का पालन ही सच्चा बल है। मेरे बच्चे, वनवास के समय सीता और लक्ष्मण मेरे साथ थे। सीता, जो सुख सुविधा में पली थी, उन्होंने भी कठिनाइयों को मुस्कान के साथ स्वीकार किया। लक्ष्मण ने हर संकट में मेरी छाया बनकर साथ दिया। उस समय मैंने जाना कि जब मार्ग कठिन हो, तब संग देने वाला हृदय हो, तो पीड़ा भी तपस्या बन जाती है। वन में रहते हुए हमने अनेक कष्ट सहे, पर प्रत्येक कष्ट ने हमें भीतर से और दृढ़ किया। धैर्य ने हमें टूटने नहीं दिया, बल्कि हमें आकार दिया। वत्स, एक समय ऐसा भी आया जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। मेरे लिए वह क्षण असहनीय था। एक पति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मेरा हृदय व्याकुल हो उठा, पर मैंने क्रोध में अंधा होकर अधर्म का मार्ग नहीं चुना। मैंने धैर्य रखा, मित्र बनाए, वानर सेना संगठित की, समुद्र के तट पर भी प्रतीक्षा की। जब मार्ग न दिखा, तब भी मैंने संयम नहीं छोड़ा। अंततः वही धैर्य विजय का सेतु बना और अधर्म का अंत हुआ। मेरे बच्चे, शबरी की कुटिया में मैंने देखा कि भक्ति और धैर्य कैसे फल देते हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करते हुए उसने अपने मन में कोई शिकायत नहीं रखी। उसने मार्ग की धूल साफ की, बेर सहेज कर रखे और विश्वास बनाए रखा। जब मैं वहां पहुंचा, तब उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी पूजा था। केवट ने भी धैर्य और प्रेम से मेरे चरण धोए, बिना किसी लोभ के। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म का साथ दिया। इन सब के जीवन में एक बात समान थी, कठिनाई आई, पर धैर्य नहीं टूटा। मेरे लाल, व्यावहारिक जीवन में भी यही सत्य है। जब तुम्हारे कार्य में बाधा आए, तब जल्दबाजी में निर्णय मत लो। पहले अपने मन को शांत करो, फिर सोचो कि धर्म क्या कहता है। सच्चाई, करुणा और संयम, ये तीन दीपक अंधकार में मार्ग दिखाते हैं। यदि परिणाम देर से आए, तो उसे असफलता न मानो, बल्कि सीख समझो। हर कठिन घड़ी तुम्हें कुछ सिखाने आती है, यदि तुम धैर्य से उसे स्वीकार करो। वत्स, अपने कर्तव्य को छोटे छोटे चरणों में बांटो। आज का कार्य आज पूरे मन से करो, कल की चिंता कल पर छोड़ दो। जब मन थक जाए, तो प्रकृति की शरण लो। वृक्षों की छाया, आकाश की विशालता और प्राणों की गति तुम्हें स्मरण दिलाएगी कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, वरदान भी है। दूसरों की सहायता करो, क्योंकि सेवा से मन को बल मिलता है और धैर्य स्वतः बढ़ता है। मेरे बच्चे, स्मरण रखो कि अधर्म का मार्ग प्रारंभ में सरल दिखता है, पर अंत में वह खालीपन देता है। धर्म का मार्ग आरंभ में कठिन लगता है, पर अंत में वही सच्ची विजय और शांति देता है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही प्रभात आता है, वैसे ही धैर्य के बाद ही उजाला मिलता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर सत्य प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वत्स, अपने हृदय में साहस जगाओ। जब भी मन डगमगाए, तो यह जान लो कि परीक्षा केवल तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने आती है। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति देखता हूँ जो पर्वतों को भी पार कर सकती है। अपने धर्म पर अडिग रहो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और समय को अपना कार्य करने दो।
मेरे लाल, अंत में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन धैर्य से भरा रहे, तुम्हारी बुद्धि धर्म के प्रकाश से आलोकित रहे और तुम्हारा जीवन सत्य की सुगंध से महके। संकट आएंगे पर वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम मार्ग मत छोड़ना। जय सिया राम मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से मेरे वत्स, मेरे लाल, तुम्हें अपने हृदय से लगाकर आज फिर तुम्हारे मन से बात करने आया हूं। जैसे संध्या के समय पिता दीपक जलाकर घर को उजास देता है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर आशा का दीप प्रज्वलित करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन की राह सीधी नहीं होती, कभी वह कांटों से भरी होती है, कभी पथरीली, कभी ऐसी कि आगे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तुम परिश्रम करते हो, नियम से चलते हो, फिर भी जब बाधाएं आती हैं तब मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? यह प्रश्न तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की चेतना का संकेत है। मैं जानता हूं कई बार तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं और तुम बिना किसी से कहे अपने दुख को भीतर ही भीतर सहते हो। पिता होने के नाते मैं तुम्हारे उस मौन को भी सुनता हूं। मेरे लाल, जब मैं वन में वर्षों तक भटका तब कई बार ऐसा लगा कि यह मार्ग अंतहीन है। एक दिन कठिनाई जाती, दूसरे दिन नई परीक्षा सामने आ जाती। कभी भोजन का अभाव, कभी वर्षा की कठोरता, कभी राक्षसों का भय। पर मैंने हर दिन स्वयं को यह स्मरण कराया कि यह कष्ट स्थायी नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जो धैर्य रखता है वही समय को जीत लेता है। वत्स, एक बार वन में हमने देखा कि एक छोटा सा पौधा चट्टान के बीच से निकलकर आकाश की ओर बढ़ रहा है। उसके चारों ओर कठोर पत्थर थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैंने लक्ष्मण से कहा, देखो, यह पौधा हमें सिखा रहा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन आगे बढ़ने का मार्ग खोज ही लेता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ों को और मजबूत करने आई हैं। मेरे बच्चे, जब समुद्र के तट पर खड़ा होकर मैंने लंका जाने का मार्ग खोजा, तब चारों ओर जल ही जल था, कोई पथ दिखाई नहीं देता था। उस समय कुछ लोगों ने कहा, यह असंभव है, पर मैंने धैर्य रखा। मैंने समुद्र से प्रार्थना की, प्रतीक्षा की, और जब समय आया तब वही जल मार्ग बन गया। इससे मैंने यह सीखा कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सही समय तक अपने मन को स्थिर रखने की कला है। वत्स, जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि अन्य लोग अधर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे छूट रहे हो। उस समय अपने हृदय को शांत रखना। जो शीघ्र मिलता है वह शीघ्र छिन्न भी जाता है। जो धर्म से मिलता है वह स्थायी होता है। जैसे धीमी गति से बहने वाली नदी गहरी होती है, वैसे ही धैर्य से किया गया कर्म जीवन को गहराई देता है। मेरे लाल, भरत को देखो, जब उसे राज्य मिला तब भी उसने उसे अपने लिए नहीं अपनाया। उसने धैर्य रखा, प्रतीक्षा की और अपने मन को धर्म में स्थिर रखा। उसका त्याग ही उसकी सबसे बड़ी विजय बना। इसी प्रकार जब तुम अपने मन को वश में रखते हो, तब तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करते हो, और यही सबसे कठिन तथा सबसे महान विजय है। वत्स, अब मैं तुम्हें जीवन की कुछ सरल बातें बताना चाहता हूं। जब भी संकट आए तो अपने श्वास को शांत करो। मन को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं सीख रहा हूं। अपने कर्म को ईमानदारी से करो, परिणाम को समय पर छोड़ दो। जिस दिन तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति उतर आएगी। मेरे बच्चे, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाए, जो तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस दे। और यदि कभी कोई साथ न भी हो तो यह जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर संयमित निर्णय मेरे चरणों में ही अर्पित होता है। वत्स, कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन की शत्रु नहीं हैं, वे तो तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें धैर्य सिखाती हैं, विवेक देती हैं और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं। जब अगली बार कोई संकट आए तो उससे भागो मत, उसे प्रणाम करो और कहो, तू मुझे मजबूत बनाने आया है। मेरे लाल, भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोना। आज का सूरज आज के लिए है, कल का सूरज कल उगेगा। अपने जीवन को छोटे छोटे आनंदों से भर दो। एक सच्ची मुस्कान,
एक सेवा का भाव, एक शांत क्षण, यही छोटे दीपक मिलकर जीवन का बड़ा उजाला बनाते हैं। वत्स, अंत में मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम धर्म के पथिक हो। तुम्हारा मार्ग कठिन है क्योंकि तुम्हें उदाहरण बनना है। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सबकी होगी जो तुम्हें देखकर आशा पाएंगे। इसलिए धैर्य रखो, साहस रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरे रखो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब भी थक जाओ अपने मन में मुझे स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे साहस में और तुम्हारी करुणा में। जय सिया राम। मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूँ, तुम्हारा पिता, अयोध्या से। मेरे वत्स, मेरे लाल, आज फिर मैं तुम्हारे पास स्नेह और करुणा का आंचल लेकर आया हूँ। जैसे पिता संध्या में थके हुए पुत्र को पास बिठाकर उसके माथे पर हाथ रखता है, वैसे ही मैं तुम्हारे मन की थकान को आज शांति देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें बार बार रोकने का प्रयास करती हैं। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा। जब सत्य का मार्ग लंबा हो जाता है और परिणाम दूर दिखते हैं, तब मन में धैर्य डगमगाने लगता है। यह मनुष्य होने का स्वभाव है, इसमें लज्जा नहीं है। परंतु वत्स, इन क्षणों में ही तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति परीक्षा देती है। पिता के रूप में मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। मेरे लाल, एक समय ऐसा आया जब मेरे पिता दशरथ इस लोक से विदा हो गए। वह क्षण मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक था। मैं उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका। हृदय में शोक की ज्वाला थी, पर साथ ही धर्म का भार भी था। यदि मैं उस शोक में डूब जाता तो पिता का वचन और उनका विश्वास टूट जाता। मैंने अपने आंसुओं को धैर्य में बदला और यह समझा कि जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें सहकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। उस दिन मैंने सीखा कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए अपने दुख को संभालना भी है। वत्स, माता कैकेयी के प्रति मेरे मन में क्रोध का अवसर भी था। उनके कारण ही वनवास मिला, पिता से वियोग हुआ। पर मैंने अपने हृदय में क्षमा को स्थान दिया, क्योंकि क्रोध मन को जला देता है और क्षमा मन को मुक्त करती है। मैंने यह अनुभव किया कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी करुणा को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में विजयी होता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हें भी ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें पीड़ा देंगे, पर तुम यदि धैर्य और क्षमा का मार्ग चुनोगे तो अंत में तुम्हारा मन हल्का और उज्जवल रहेगा। मेरे लाल, लंका के युद्ध से पहले जब विभीषण मेरे पास आए, तब अनेक लोगों ने संदेह किया। वह शत्रु के कुल से थे, उनका अतीत भय उत्पन्न करता था। पर मैंने धैर्य से उनकी बात सुनी, उनके हृदय को परखा। मैंने यह नहीं देखा कि वे कहाँ से आए हैं, मैंने यह देखा कि वे किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। यही धर्म है, धैर्य से सत्य को पहचानना। यदि मैं उस समय जल्दबाजी करता तो एक धर्मात्मा का आश्रय छिन जाता। वत्स, जीवन में निर्णय लेते समय धैर्य तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाता है। मेरे बच्चे, हनुमान की यात्रा को भी स्मरण करो। जब उन्हें समुद्र पार करना था, तब मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, कभी माया, कभी भय, कभी थकान। पर उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने धैर्य के साथ प्रत्येक बाधा को पार किया। उनका विश्वास अडिग था कि सत्य के कार्य में लगाया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। यही कारण है कि वे सफल हुए। वत्स, जब तुम्हें लगे कि मार्ग बहुत लंबा है, तब अपने लक्ष्य को स्मरण करो और एक एक कदम धैर्य से बढ़ाओ। मेरे लाल, अब मैं तुम्हें जीवन की कुछ और सीख देना चाहता हूँ। जब कठिन समय आए, तब अपने शब्दों को कम और अपने कर्म को अधिक बनाओ। मन को शांत रखने के लिए मौन भी एक साधना है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, पर धैर्य समाधान के द्वार खोल देता है। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि समय भी तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। वत्स, अपने मन को दूसरों से तुलना करके मत दुखी करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है। जो आज आगे दिखता है, वह कल पीछे भी हो सकता है। तुम केवल अपने धर्म और अपने कर्म पर ध्यान दो। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य से वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों के फल के लिए समय देना होगा।
मेरे बच्चे, महाभारत में मैंने देखा कि युधिष्ठिर ने कैसे धैर्य को अपना सबसे बड़ा बल बनाया। अपमान, वनवास और हानि के बाद भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनका धैर्य ही अंत में विजय का कारण बना। इसी प्रकार जीवन के संग्राम में तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सारथी बनेगा। वत्स, जब भी मन भारी हो तो सेवा का मार्ग चुनो। किसी के दुख को हल्का करना, किसी को आशा देना, यह सब तुम्हारे अपने दुख को भी छोटा कर देता है। सेवा में अहंकार नहीं रहता, और जहां अहंकार नहीं वहां धैर्य स्वतः टिकता है। अपने जीवन में प्रेम और करुणा को स्थान दो, क्योंकि यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। मेरे लाल, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि कठिनाइयां तुम्हें दंड देने नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाने आती हैं। जिस दिन तुम यह देख पाओगे कि हर कष्ट तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उस दिन तुम्हारे भीतर भय नहीं रहेगा। तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहोगे, बल्कि उनके साक्षी बन जाओगे। वत्स, भविष्य को लेकर चिंता मत पालो। जो बीत गया उससे सीख लो, जो सामने है उसे पूरे मन से जियो। वर्तमान में जिया गया एक शांत क्षण भविष्य की अनेक चिंताओं को मिटा सकता है। अपने हृदय में विश्वास रखो कि धर्म का मार्ग कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आशा का वरदान देता हूं। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चीर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा धैर्य जीवन के अंधकार को दूर कर देगा। तुम थको तो विश्राम करो, पर मार्ग मत छोड़ो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे संयम में और तुम्हारे प्रेम में। मेरे लाल, अपने जीवन को एक यज्ञ समझो, जहां हर कठिनाई आहुति है और हर धैर्यपूर्ण कर्म प्रार्थना। अंत में वही विजय पाता है जो धर्म के साथ अंत तक खड़ा रहता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम कभी हिम्मत न हारो, कभी सत्य से न डिगो और कभी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने न दो। जय सिया राम।